our series on fatty liver. Good afternoon. Today onwards we are starting our series on fatty liver at 2 p.m. and this will continue every Monday. So Farah, what is fatty liver? Okay, so Seema, fatty liver is a very, these days it is getting very common in population and especially vegetarians. Now, fatty liver है क्या? जो liver है, it's a very large organ in our body and it does very important work in our body. It helps in first digestion. Second, it stores energy, and third, it removes the toxins from the blood. So होता क्या है कि आपके लिवर के ऊपर फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. अब ये एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इज व्हाट कि एक थिक मोटी लेयर आपकी लिवर के ऊपर आ गई. अब जब ये लिवर के ऊपर आ जाती है तो लिवर अपना काम उतने अच्छे से नहीं कर पाता है और वी कैटेगराइज देन फैटी लिवर इनटू 3 कैटेगरी. जो पहले कम डैमेज है फैटी लिवर stage 1, fatty liver stage 2 and then fatty liver stage 3. So fatty liver ये है. अब आप मुझे ये बताओगी तो क्लियर हो गया कि फैटी लिवर ये होता है, फैट एक्यूमुलेट हो जाता है. बट इज इट एज स्पेसिफिक कि यंग बच्चों में होगा या ओल्डर पीपल में होगा, विमेन में ज्यादा होगा? इज इट एनी पर्टिकुलर एज कि जब फैटी लिवर हो सकता है? ओके, सो उससे पहले मैं सीमा ये भी बोलना चाहूंगी कि फैटी लिवर 2 कैटेगरीज हैं. एक नॉन अल्कोहलिक और एक अल्कोहलिक, जिसमें से कि आज हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिस्कस करने वाले हैं. क्योंकि अल्कोहलिक सबको समझ आता है कि अल्कोहल पिया लिवर डैमेज हुआ. नॉन अल्कोहलिक लोगों को समझ आता है ये वर्ड, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि रीजंस क्या हो सकते हैं. अब जैसे सीमा ने पूछा कि कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है, तो एज सच कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि 8 साल से लेकर के 20 साल के बच्चों को भी फैटी लिवर आजकल हो रहा है. तो कंप्लीटली डिपेंड अपॉन आवर लाइफस्टाइल, स्पेशली आफ्टर कोविड सब कुछ हमारा खराब हुआ एंड देन किड्स आर मोर इनटू मोर रिफाइंड फूड्स. और उसके अलावा अब हम बात करते हैं एल्डरलीज की. तो एल्डरलीज जिसको अंडरलाइन डिसऑर्डर्स हैं उनको भी फैटी लिवर होने के उतने ही हाई चांसेस हैं. और थर्ड मैं लेती हूँ वेजिटेरियन. जो इंडियन डाइट है इट इज डोमिनेटेड विद द कार्ब्स. तो हमारी खाने में कार्ब्स बहुत हैं, चाहे वो सब्जी हो तो गोभी में आलू है, बीन्स में आलू है, मटर आलू है. तो हमारी डाइट में बहुत ज्यादा कार्ब्स हैं. फरा, ये तो आप इंडियन डाइट के बारे में बात कर रहे हो, बट ऐसा तो नहीं है कि फैटी लिवर इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू इंडियंस. फैटी लिवर बाकी कंट्रीज में भी देखा जाता है. What can be the reason? Can you give us some example? Why not? So सीमा, दूसरी कंट्रीज में भी फैटी लिवर है और फैटी लिवर का मेन रीजन लाइफस्टाइल ही है और इसका सोल्यूशन भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी ही है. तो जो फैटी लिवर है मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि इट्स रिवर्सिबल. हम जितनी जल्दी इसके इनिशियल सिम्टम्स देख पाए और उन पे काम करें तो फैटी लिवर इज रिवर्सिबल. अब बाहर की कंट्रीज की बात करते हैं तो एक फ्रेंच डेलिकेसी है फोग्रा, जिसमें कि जिसमें कि इसमें जो डक है उसको जबरदस्ती उसको फोर्स फीड कराया जाता है, जो कि ऑल कॉर्न स्टार्चेस, कॉर्न सिरप्स वो सब है, जिसमें कि विद इन अ फ्यू वीक्स उस डक का जो लिवर है वो फुल ऑफ फैट हो जाता है. दैट्स द डेलिकेसी. और वो फैटी लिवर को फिर वो कुक करते हैं और देते हैं. तो बेसिकली इट्स मोर ऑफ कार्ब विच इज बैड कार्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैटी लिवर. So that means जो डक को एक्स्ट्रा फैट करके एक्यूमुलेट करके उसको हेल्दी बनाया गया है ताकि दैट डिश कैन बी प्रिपेयर्ड. करेक्ट. वो फिर डक से ट्रांसफर होके ह्यूमन बींग्स में चला जाता है and increases the fat content in our body. So it is not exactly, लेकिन हाँ ये स्टोरी मैंने सिर्फ इसलिए शेयर करी कि we cannot say कि fats are bad. It's not fat, it's our carbs which is responsible for the fatty liver. Okay. अब फरा, ये तो हो गई फैटी लिवर की बात, बट
ऐसा भी है कि कई बार कई लोग सोचते हैं कि खाली अल्कोहल से फैटी लिवर हो रहा है, या लोग सोचते हैं कि मैं शायद ज़्यादा ऑयल ले रहा हूँ तो मुझे फैटी लिवर हो रहा है। ऐसा भी है कि ऑयल इज द रीजन। सो सीमा, अल्कोहल, जैसे कि अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसमें की बात आई कि आप ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तो आपका लिवर डैमेज होगा, क्योंकि वो आप जो आपकी अमाउंट होना चाहिए उससे ज़्यादा ले रहे हैं, विच इज़ अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसऑर्डर। और दूसरा आपने बोला फैट्स, तो मैं ये कहूँगी सीमा कि हेल्दी फैट्स हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। नॉन हेल्दी फैट्स एंड कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैटी लिवर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हेल्दी फैट्स, नॉन हेल्दी फैट्स, अनहेल्दी कार्ब्स एंड हेल्दी कार्ब्स। Okay. So this is about the things. So Seema, I have a question for you. Yeah. Seema, fatty liver के symptoms क्या हैं? हाँ, जब किसी को डायबिटीज होने लगती है या हो गई होती है तो कुछ सिम्टम्स हैं कि उनको प्यास ज्यादा लगती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाता है, तो देयर इज अ चांसेस कि दिस जेंटलमैन और दिस वुमेन विल हैव डायबिटीज। करेक्ट। सेम हाइपरटेंशन में बीपी शॉर्ट अप हो जाता है, थायराइड TSH में भी जब आपका चेंज हो जाता है तो आपको थायराइड है। अब फैटी लिवर के ऐसे कोई सिम्टम नहीं है, बट अगर पिछले 3 मंथ से, और आई मीन कि एवरी ब्लड रिपोर्ट जो आप कर रहे हैं, जनरली एवरी पर्सन शुड गेट इज ब्लड टेस्ट डन एवरी 6 months, but people who are diabetic or hypertensive or have other health issues should get their blood test done every 3 months, because after 120 days the blood chemistry changes. So what markers we should see in blood test? Yeah, that's the important thing. अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लास्ट 3 रिपोर्ट से बढ़ा हुआ आ रहा है, आपका HDL कम है, आपका LDL बढ़ा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका HbA1c जो 3 महीने की शुगर होती है, अगर वो 5.8 है या उससे ऊपर है, so the chances are very bright कि you are moving towards grade 1 और grade 2 fatty liver. इसके अलावा अपना थायराइड भी ना भूलें। अगर थायराइड फ्लक्चुएट कर रहा है, लिवर टेस्ट जिसमें आपका SGOT, SGPT, alkaline phosphatase, अगर ये सारे पैरामीटर्स आर नॉट विद इन रेंज, so these are the initial symptoms that you are progressing toward developing fatty liver. Oh, that's interesting, Seema. Yes. Because as such, fatty liver के कोई symptoms नहीं दिखते हैं, but I think these are the basic और बहुत ही initial stage पे हम देख सकते हैं, और इसको रिवर्स करने में शायद ये चीजें हेल्प कर सकती हैं। एंड ये तो हो गए आपके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। अब कुछ नॉन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे फराह ने बोला था कि डायबिटीज या बाकी चीजें हेल्थ इश्यूज हैं, और अगर आपको फैटी लिवर उसके साथ हो जाता है, इट इज रिवर्सिबल। तो लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कुछ हमारी ऐसी हैबिट्स हैं जो हमें फैटी लिवर की तरफ प्रोग्रेस कराती हैं, जैसे हमारे रॉन्ग स्लीपिंग टाइमिंग, हम किस टाइम डिनर फिनिश कर रहे हैं। डिनर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हम व्हाट एंड मोर देन डिनर द टाइमिंग्स, इसके बारे में फराह विल टेल यू इन डिटेल हाउ आवर डिनर टाइमिंग्स also cause our fatty liver in us. Apart from sleep, your dinner timing, even supplements, we are doing overdose of supplements. Lip 52 या any other medications जो हम off the shelf लेते हैं, thinking मेरा liver ठीक हो जाएगा. But as in our program, which is metabolic balance, we have a structured plan. तो अगर आपके कोई ऐसे health issues हैं, underlying issues हैं, obesity, अगर आपको insulin resistance है, then please go for a structured diet plan so that your fatty liver gets reversed. Correct. Also, metabolic balance help in structured nutrition program जो fatty liver को reverse करने में भी help कर रहा है, plus ये आपको टाइमिंग्स के साथ भी, करेक्ट टाइमिंग्स क्या है। अब जैसे मैंने इनिशियली बोला कि लिवर का एक बहुत बड़ा रोल है टू रिमूव द टॉक्सिन्स, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल, बट व्हाट इज आवर लाइफस्टाइल? ईटिंग लेट,
ये सबसे ज़्यादा कॉमन हो चुका है, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो ये जो खाना ही हम खा रहे हैं रात के 10 बजे 11 बजे, जबकि लीवर अपना एक्टिव हो जाता है 10 से 11 बजे के बीच में, अगर हम इतना लेट खाना खाएंगे तो लीवर से टॉक्सिन्स कैसे रिमूव होंगे? और फिर लोगों को लगता है कि वाई माई लिवर इज फैटी लिवर, जबकि मैं तो हेल्दी खाता हूँ, मैं तो फ्राइड भी नहीं खाता, मैं तो ज़्यादा मीठा भी नहीं खाता, बट स्टिल माई लिवर इज अनहेल्दी। So timing of food also play a very major important role. Very important role. Yeah. So from this we'll end here, but keep watching our next series, because हम पूरी सीरीज में फैटी लिवर, उसके रिवर्सल, how diabetes को फैटी लिवर को we can help them to reverse, secondly other health issues that we will be addressing in the future sessions. Yeah, and I think our next session is very useful to people who have diabetes or they have insulin resistance. They should send us their queries or question to us on the number written below. So you can contact us, and we'll see you in our next episode. So next Monday, same time, please keep watching that fatty liver series, reversal, and how we can improve our lifestyle to reverse fatty liver. Yeah. Thank you, Seema.